सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। सभी आपस में मिल बांटकर खाते पीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह भी अपने परिवार के साथ वहीं पर रहती थी। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम चीनू था। लाडो चिड़िया बहुत परिश्रम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और अपना भी भरण पोषण करती थी। समय बीतने के साथ ही जंगल में बारिश ना होने के कारण पूरा जंगल सूखा पड़ गया था और लाडो चिड़िया अपने इकट्ठा हुए अनाज से ही अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीनू बोली, माँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। लाडो बोली, चीनू तुम यही आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में जंगल के सूखे के बारे में पता करके आती हूँ। नहीं तो फिर हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने ग्रुप में सभी पक्षियों के साथ बैठती है। बाज पक्षी कहता है, लगता है हमें अपना ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ये सुनकर अन्य पक्षियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर लाडो चिड़िया अपने घर को लौट आती है। वो बोली, चीनू बेटा अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अब हम दूसरे गांव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है और हमें खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने सामान को बांध लो और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर चीनू बोली, ठीक है माँ, मैं अपने सामान को बांध लेती हूँ। अगले दिन सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से बाज पक्षी बोला, चलो अब हम यहाँ से किसी दूसरे दूर जंगल चलेंगे और वहीं पर अपना आशियाना बनाएंगे। सभी उड़ते जाते हैं और उन्हें एक जंगल मिलता है जो हरा भरा और देखने में काफी खुशहाल नजर आता है। सभी पक्षी वहाँ पर अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं। लाडो चिड़िया की बेटी भी अपना घोंसला बनाने में अपनी माँ की मदद करती है। लाडो बोली, बेटा चीनू सुन रही हो, अब हमें यहीं रहना है और अब मैं रोजाना भोजन की तलाश में बाहर जाऊंगी और तुम्हें अभी घर से बाहर ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इस माहौल को नहीं जानते कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर लोगों की सोच कैसी है। चीनू मुस्कुराकर बोली, जैसा माँ आप कह रही है, मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी। बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी चीनू के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कई दिनों तक बारिश के ना रुकने के कारण उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिससे कि उसको इलाज की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तेज बुखार होने के कारण लाडो चिड़िया कहती है कि सुनते हो कालू, हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कालू देखता है कि सच में चीनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ये देखकर कालू भी बहुत घबरा जाता है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपनी बेटी चीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वहां भर्ती कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत से पक्षी बीमार थे। उसके बगल में ही कौवा रानी का बेटा भी भर्ती था। ये देखकर लाडो कहती है कि यह मौसम इतना खराब है कि सभी बीमार ही पड़ जा रहा है।
जिससे कौवा रानी कहती है कि क्या बताऊं बहन लाडो, मेरे बेटे की तो तबीयत इस रामू समोसे वाले के कारण हो गई। एक दिन मेरा बेटा उसके यहाँ समोसा खाने के लिए गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, और ये भी लाइन में खड़ा था। बहुत देर के बाद उसे भी समोसा मिला और वो उसे खाया। उसने पता नहीं क्या अपने समोसे में मिलावटी सामान मिला दिया, जिससे कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर लाडो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रामू समोसे वाला ऐसा भी करता है। रामू के समोसे खाकर कई लोग बीमार पड़ चुके थे और अब रामू को पुलिस ढूंढ रही थी कि उसने समोसे में मिलावटी चीजें क्यों मिलाई। अंततः पुलिस उसे ढूंढती है। किसी तरह रामू कौवा पुलिस को मिल जाता है और पुलिस रामू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सजा है। तुम्हारे कारण से बहुत से बच्चे और बूढ़े बीमार हो गए और वह आज अस्पताल में भर्ती हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक किया है। तुम्हें इसके लिए कोई भी सजा दे दी जाए वह कम है। ये सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रामू कौवा उदास जेल में बैठा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। फिर पुलिस अस्पताल में जाती है और कौवा रानी को बताती है कि रामू समोसे वाला पकड़ा गया है। उसकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और उसे हमने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है और वह अब समोसे भी नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर कौवा रानी खुश हो जाती है कि दोषी को सजा मिल गई। कुछ दिन बीता गया और धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू ठीक हो गई और कौवा रानी का बेटा भी ठीक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए और मौसम भी पहले से अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी बिना समय वर्षा होती थी, जिससे कि सभी परेशान रहते थे। धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू भी बड़ी हो गई और अब वह समझदार भी हो गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत अब नहीं खराब होती थी और वह खुशी खुशी खेलती थी। लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो गई और वह खूब घूमती खेलती थी और सभी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि लाडो कुछ तो काम सीख लो घर का। तुम दिन भर घूमती हो, तुम्हें कुछ तो आना चाहिए। लाडो कहती है ठीक है माँ, कल से मैं काम शुरू करूँगी। और अगले ही दिन लाडो बकरियां लेक चराना शुरू कर देती है। जब लाडो की माँ देखती है तो कहती है कि हे भगवान, मैंने तुमसे बकरियां चराने को नहीं कहा था, मैंने तुमसे घर का काम सीखने के लिए कहा था। ये सुनकर लाडो हंसते हुए कहती है कि माँ, मैं तो बकरियां चराऊंगी क्योंकि मुझसे घर का काम नहीं होता। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि कल के दिन जब मैं तुम्हारी शादी करूंगी तो तुम अपने ससुराल जाकर क्या करोगी। सब कहेंगे कि लाडो की माँ ने लाडो को कोई काम नहीं सिखाया। ये सुनकर लाडो फिर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने ससुराल में भी जाकर बकरियां ही चराऊंगी। मैं खाना बनाना और घर के काम करना नहीं चाहूँगी। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि अब तुम्हें तो वक्त ही समझाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लाडो अपनी बकरियां चराते पेड़ों पर बैठकर बहुत खुश रहती थी। एक दिन शहर से कालू कौवा गांव घूमने के लिए निकल पड़ा और वह लाडो की गांव में पहुंच गया। वहां लाडो को बकरियां चराता देख उसे लाडो बहुत अच्छी लगती है।
और पल भर में उसका दिल लाडो पर आ जाता है। शाम में जब कालू कौवा अपने घर लौटता है तो अपनी माँ से कहता है कि आज मैं गांव घूमने गया था और वहाँ पर मुझे चिड़िया पसंद आ गई है जिसका नाम लाडो है, और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। ये सुनकर कालू कौवा की माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो कालू, गांव की लड़की से तुम कैसे शादी कर सकते हो? हम शहर के हैं और वह दहेज भी नहीं ले आ पाएगी। ये सुनकर कालू गुस्से में कहता है कि नहीं माँ, मैं शादी करूँगा तो लाडो से ही करूँगा, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। कालू बहुत अमीर रहता है। अंत में उसकी माँ हार मान जाती है और कुछ दिन बाद कालू को लेकर लाडो के गांव जाती है। लोगों से पूछने पर लाडो चिड़िया के घर का पता मिलता है और कालू की माँ कालू के साथ लाडो के घर चली जाती है और लाडो की माँ से कहती है कि बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि देखिए बहन, मैं आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाऊंगी, हम बहुत गरीब हैं। अगर आप तब भी शादी करना चाहते हैं तब मैं अपनी बेटी लाडो की शादी आपके बेटे से करा दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत बोल पड़ता है कि हाँ हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लाडो की माँ भी खुश हो जाती है और लाडो भी हल्का शर्म आने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लाडो की माँ लाडो की शादी करा देती है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। अंत में लाडो की माँ लाडो को दहेज में कुछ बकरियां देती है और लाडो दहेज में कुछ बकरियां लेकर अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन लाडो को देखने के लिए कुछ पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि बहन, अपनी बहू को दिखाओ तो, सुना है तुमने गांव से बहू पसंद की है। ये सुनकर कालू की माँ कहती है कि हाँ, लाडो गांव की है, और वह लाडो को आवाज़ लगाती है। तभी लाडो बाहर आती है। सभी लाडो को देखकर कहते हैं कि आपकी बहू बहुत सुंदर है। ये सुनकर कालू कौवे की माँ थोड़ी प्रसन्न होती है और तभी पड़ोसी पूछते हैं कि सुना है ये दहेज में बकरियां केवल लेकर आई है, क्या और कुछ तुम्हें दहेज में नहीं मिला? ये सुनकर लाडो थोड़ी मायूस हो जाती है और कालू की सास कहती है कि नहीं, इसकी माँ बहुत गरीब है और उसने केवल हमें बकरियां ही दी है। समय बीतता जाता है। एक दिन कालू कौवा के घर कुछ पड़ोसी खाने की दावत पर आते हैं और लाडो की सास कहती है कि आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, और लाडो को आवाज़ देती है कि लाडो जल्दी से खाना ले आओ। लेकिन लाडो घर में नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद लाडो घास लेकर घर पर आती है। ये देखकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और लाडो की सास कहती है कि ये घास तुमने क्यों लाया है? इस पर मायूस लाडो कहती है कि माँ, ये घास मैंने बकरियों के लिए लाई है, क्योंकि शहर में तो घास मिलते नहीं है। ये सुनकर लाडो की सास कहती है कि ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ और खाने का व्यवस्था करो। ये सुनकर लाडो रसोई घर में चली जाती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी पकाने लगती है और सभी को खाना दे देती है। सभी खाना खाकर लाडो की तारीफ करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद लाडो की सास कहती है कि आज के बाद इस घर में बकरियां नहीं रहेंगी, तुम इन्हें भगा दो। इतना सुनकर लाडो कहती है कि नहीं माताजी, मेरी माँ ने बहुत प्रेम से मुझे ये बकरियां दी है, ये शहर में कहाँ भटकेगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती।
तभी कालू कौवा आ जाता है और कहता है कि अरे छोड़ो, जाने दो ना माँ, हम लाडो के घर कभी जाएंगे तो उसकी बकरियां उसके गांव में छोड़ आएंगे। ये सुनकर कालू की माँ मान जाती है और कहती है कि जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। कुछ दिन बीता जाता है और लाडो की सास बीमार पड़ जाती हैं। लाडो बहुत परेशान हो जाती है। कालू माँ को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि आपकी सास को डेंगू हो गया है और अब इन्हें बकरी का दूध पिलाओ और अच्छे फल खिलाओ। तभी डॉक्टर कहता है कि लेकिन शहर में तो बकरी का दूध मिलना बहुत मुश्किल है। तभी कालू बोल पड़ता है कि हमारे घर बकरियां हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे लाडो चिड़िया अपने सास की देखरेख करती है और उसे बकरी का दूध पिलाती है, फल खिलाती है, जिससे धीरे धीरे कालू की माँ स्वस्थ हो जाती है और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर कालू की माँ कहती है कि बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी तबीयत सही हुई है और मैं स्वस्थ हो पाई हूँ। और तुम्हारी बकरियाँ अगर मैं गांव भगा दी होती तो शायद आज मैं स्वस्थ ना हो पाती, इसलिए तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इतना कहकर अब लाडो की सास लाडो को बहुत प्यार करने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।